गोवा में लगी आग और उसके बाद फरार गुनहगार, इस पर बात करेंगे। देश छोड़कर भागे गोवा अग्निकांड केस के गुनहगार क्लब मालिक गौरव लूथरा की पहली तस्वीर सामने आई है। अखाड़ा में आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। थाईलैंड से गौरव लूथरा की पहली तस्वीर सामने आई है। 6 दिसंबर की रात क्लब में हुए अग्निकांड के बाद 7 दिसंबर की सुबह लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड फरार हो गए थे। और ये वो तस्वीर है उसकी जहां वो ऐसे एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते वक्त उसकी एक फोटो दिखी है। ऐसा लग रहा है कि ये फोटो कैमरा से ली गई है, कैद है। और इसके साथ ये तय होता है कि दिल्ली से सीधा थाईलैंड की ओर फरार हुए ये लूथरा ब्रदर्स। अब इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। ब्लू कॉर्नर नोटिस का मतलब कि अब वो भारतीय पासपोर्ट का प्रयोग कर किसी और दूसरे देश नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही उनके नाम का या ये पासपोर्ट स्वाइप होता है तो वहां से अलर्ट हो जाएगा और उनको तुरंत जहां से भी वो हैं भारत की ओर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। देश छोड़कर थाईलैंड भाग चुके हैं ये दोनों। और ये गौरव लूथरा की तस्वीर है। जो छोटा भाई है गौरव लूथरा, ये उसकी तस्वीर है, 40 वर्षीय है। ये उसकी तस्वीर है लूथरा ब्रदर्स में से गौरव लूथरा की ये तस्वीर। दोनों लूथरा ब्रदर्स 7 दिसंबर की सुबह ही दिल्ली से फरार हो गए थे। गोवा में उनके रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद 7 दिसंबर की सुबह घर पूरी तरह वैसा का वैसा छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए ये दोनों भाई। अब वहीं गोवा अग्निकांड केस में लूथरा ब्रदर्स पर बड़ा एक्शन भी हुआ है। लूथरा ब्रदर्स की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन के आदेश आ चुके हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुलडोजर एक्शन के आदेश दिए हैं। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। देश छोड़कर थाईलैंड भाग चुके हैं गौरव और सौरभ लूथरा। तो गौरव लूथरा बड़ा भाई है, सौरभ लूथरा छोटा भाई है। सौरभ लूथरा 40 वर्षीय है। गौरव लूथरा की तस्वीर भी सामने आई है। ये वही तस्वीर है जहां ये अपने आप को स्टाइल से अपने पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए, लेकिन अब एक तस्वीर गौरव लूथरा की थाईलैंड से भी आ गई है। वहीं इनके नाइट क्लब को डेमोलिश यानी कि उस पर बुलडोजर चलाने की बात सामने आई है। इनके एक और नाइट क्लब की प्रॉपर्टी के खिलाफ अवैध कंस्ट्रक्शन का नोटिस पहले से जारी है, लेकिन अब तक डेमोलिशन ऑर्डर नहीं आए थे। लेकिन अब गोवा सीएम ने इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की बात कही है। तो कौन है सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं ये दोनों भाई, सौरभ और गौरव लूथरा। इंजीनियरिंग छोड़कर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आया था सौरभ। सौरभ लूथरा ने साल 2016 में रोमियो लेन की शुरुआत की थी। देश की 22 शहरों और 4 देशों में लूथरा ब्रदर्स के रेस्टोरेंट हैं और बार्स भी हैं। गोवा क्लब अग्निकांड के बाद देश छोड़कर थाईलैंड भागे ये लूथरा ब्रदर्स। आपको ग्राफिक्स के जरिए हादसे वाले दिन और कैसे भागे ये दोनों ब्रदर्स ये भी आपको बताते हैं। गौरव और सौरभ कैसे भागे इसकी टाइमलाइन दिखाते हैं। 6 दिसंबर रात 11:45 पर गोवा के क्लब में आग लगती है, जिसमें 25 लोग मर जाते हैं झुलसकर। अब इसके बाद कार्रवाई से बचने के लिए क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा भागकर मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई से सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड फरार हो जाते हैं। और अब आपको गोवा नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के चश्मदीद भावना जोशी की भी बात सुनवाते हैं। ये देखिए, ये फरार हुए दिल्ली से मुंबई, मुंबई से सीधा थाईलैंड और थाईलैंड में फुकेत उतरे। अब फुकेत से वो किसी और जगह जाएं या थाईलैंड में ही छुपे, तो थाईलैंड के साथ भी अथॉरिटी से कोऑपरेशन करने की बात की गई है। और ब्लू कॉर्नर नोटिस की वजह से अगर किसी और देश भारतीय पासपोर्ट का प्रयोग करके जाते हैं तो इनको धर लिया जाएगा। और अब आपको उस नाइट क्लब में हुए अग्निकांड की चश्मदीद भावना जोशी की बात सुनवाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए दिल्ली की रहने वाली भावना जोशी ने बताया कि वो अपने पति विनोद और 3 बहनों के साथ गोवा घूमने गई थी, लेकिन वो जिस क्लब में एंजॉय करने गई थी वहां उनके परिवार पर ही दुखों का पहाड़ टूट गया। भावना ने नाइट क्लब की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की मांग की। एक ऐसा परिवार दिल्ली का जोशी परिवार जिसने अपने 4 लोगों को इस पूरे
अग्निकांड में खो दिया, उसमें से एक जो हमारे साथ उस वक्त चश्मदीद मौजूद हैं, वो भावना जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। उनका पूरा परिवार वहाँ पर एंजॉय करने गया था, वो अपनी बहनों के साथ थी, और उनसे ही पूछते हैं कि आप लोग तो एंजॉय कर रहे थे, अचानक ये सब क्या हुआ था? सर अचानक हमें खुद नहीं पता चला, डांस चल रहा था, म्यूज़िक चल रहा था, वहाँ पे जो गन फायर शॉट होते हैं वो उन्होंने किए, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ उसी से ही शायद आग लगी है। वो बहुत छोटा सा माइनर सी चिंगारी थी, पर वो धीरे धीरे ऐसे पानी की तरह फैली हुआ कि लोगों को सोचने समझने का मौका नहीं मिला। कुछ लोग तो ऐसे बैठे ही रह गए वहाँ कि वो भाग ही नहीं पाए। अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने ही देखा वो सब चीज़ जो है, मेरे हस्बैंड ने ही देखी। उन्होंने ही बताया कि ऊपर ना थोड़ा सा आप वो ऊपर देखिए, थोड़ा सा वहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, उन्होंने ही बताया। अच्छा, किसे बताया था? मेरे हस्बैंड ने। आपस में बात कर रहे थे? नहीं, उनको बताया जो वहाँ पे, बल्कि हमने नहीं देखा था। जब मेरे हस्बैंड ने बोला ना कि आप इशारे से बताया कि ऊपर स्पार्किंग हो रही है, वो आप कुछ उसको ठीक कीजिए। तो वहाँ पे जो म्यूजिशियन थे सब ने, जो डांसर थी वो भी स्टॉप होकर ऊपर देखने लगी, वो तो बल्कि भागने लग गई थी डांसर और म्यूजिक। और पीछे से किसी ने जो डीजे के पास जो खड़े थे लोग, उन्होंने कुछ ग्लास बॉटल से पानी फेंका ऊपर की तरफ। अच्छा। हाँ जी। हाँ, एक चीज़ भावना जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जिस वक्त ये आग लग रही थी और कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हुए थे, शायद आप लोग भी उसी केबिन या उसी हॉल में बैठे हुए थे, कितने लोगों की तादाद उस वक्त रही होगी वहाँ पर? 200-250 के अप्रॉक्सीमेटली। 250 लोग बैठे हुए थे वहाँ पर? यस सर, इतने तो आराम, क्योंकि पैर रखने की भी जगह नहीं थी सर वहाँ पे। जब आपने अंदर उस हॉल के अंदर बैठे होंगे, हॉल के अंदर चेयर्स वगैरह लगी होंगी, वहाँ जब आपने एंट्री की थी तो कौन से हॉल का मतलब हॉल ने, आपने हॉल देखा ही कितना बड़ा साइज है, तो वो हॉल भी अगर भरा होगा बिल्कुल पैर रखने, तो आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें कितने काउंटेबिलिटी होगी। वो भी हम लोग देखते हैं कि 100-150 लोग बैठ सकते हैं, कि वहाँ पर खड़े थे, वहाँ पे कुछ बैठे थे और मोस्टली खड़े थे, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी सर, और सारी टेबल्स बुक थी और लोग खड़े थे वहाँ पर। समय क्या रहा होगा? हमने जहाँ जब एंट्री की थी वहाँ क्लब में, तो 11:15 के आसपास एंट्री की थी, और ये जो हादसा हुआ है वो 11:45 के आसपास हुआ है हादसा। और उस वक्त पूरा क्लब भरा हुआ था? पूरा क्लब भरा हुआ था। इनफैक्ट जब जहाँ पे डांस चल रहा था ना, वो डांसर्स को देखने के लिए म्यूजिक लोग पीछे से सब आगे आ गए थे, पूरा वहाँ पे क्राउड हो गया था इकट्ठा उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में। अच्छा, जब हमने ये देखा था वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, उसमें जैसे ही आग लग रही है तो कुछ लोग हंस भी रहे हैं पीछे से, बैकड्रॉप में आवाज क्योंकि वो बहुत माइनर सी आग थी, वो इतना बड़ा नहीं था। वो अगर उसी टाइम अगर वहाँ पर वो आग बुझाने का अगर इंतज़ाम तुरंत कर दिया जाता तो वो आग इतनी फैलती भी नहीं। आप लोग कितने लोग गए थे परिवार? मेरी 4 बहनें और मेरे हस्बैंड, हम 5 लोग थे। आग जैसे ही लगी है तो आपके हस्बैंड ने बताया भी लोगों को? जी, मतलब उन्होंने लोगों को नहीं बताया, उन्होंने पैनिक नहीं किया। उन्होंने मतलब उन्होंने बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से बोला कि लोग पैनिक ना करें, अगर अदरवाइज वो देखते ना आग तो वो उसी टाइम हल्ला मच चुका होता। बट उन्होंने बहुत आराम से बोला, उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया, बहुत समझदारी से, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई भी ना अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं देखता। उन्होंने ऊपर देखा और बोला कि ना ऊपर आग लगी है, ऐसे करके इशारा किया। हमने भी तभी देखा उनके हाथ से इशारा करके ऊपर। वो गोवा नाइट क्लब में जो हादसा हुआ वो हादसा नहीं, बल्कि उसने कई परिवारों की जिंदगियां खत्म कर दी। इस वक्त दिल्ली के उस परिवार के साथ हम हैं जिन्होंने अपने घर के 4 लोगों को खोया है। पूरा परिवार गुस्से में है, नाराजगी है उस होटल, उस नाइट क्लब के उन मालिकों के खिलाफ, वहाँ पर उस तंत्र के खिलाफ, क्योंकि ये परिवार के लोग हैं जिनके अपने लोग यहाँ पर अब नहीं हैं। आप ये एक बहुत बड़ा दुख आपके परिवार पर टूट पड़ा है। मैंने तो देखा, मेरे को तो पता ही नहीं था मेरा बेटा ऐसा होगा, मेरी बहू जाएंगे, मेरे 3-4 बच्चे चले गए। मैं तो घर में सोई थी, 4 बजे फोन आया, मेरा तो बड़ा बेटा चले गया था। फिर उसने कहा मम्मा मैं जा रही हूँ, मैं घबरा जाती हूँ, मेरे को एकदम फिट जा जाता हूँ। फिर मेरे बच्चों ने कहा मम्मी चल मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा जा। वहाँ फ़ोन किया, इसने कहा विनोद की तरह थोड़ा बच्चों को छोड़ लेके, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है अभी नहीं हो रहा है। जब यहाँ लाए तभी पता चला मेरे को, क्या करें हम, या कुछ हमको मिले, मेरे बच्चों को कुछ या हमारे को होता तो हम सहारा कर लेते ना। मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी है। इतनी बड़ी गलती वहाँ पर हुई है, कई परिवार, आपके परिवार के 4 लोग खोए, और लोग भी वहाँ पर इसी तरह फंसे।
क्या बोलूं, हमारे तो पूरा परिवार खत्म हो चुका है। हम क्या बोल सकते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए बस। थोड़ा हमको न्याय हमको सरकार से न्याय मिलना चाहिए कि मेरे बच्चे सब हमारे हाथ काले हो गए, छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद कर गए। ये सभी आपके परिवार की? मेरी 4 बेटियां, मेरे एक जवान। Police officers to conduct do their duty. They will also be This is a called. hearsay, I suppose. I am working on whatever is coming in the documents and as per our investigation. You will be calling those. If there is any, if we get anything in any investigation, Yeah. we are. Any, Yes. Yeah. Yes. Any what complete one. That if you get this thing, anything No, during the I have investigation, you will call told you. those. No. Please don't put. No, that's why I'm asking. That's why I No, stop her. So right now I have told that whatever role of the people are coming on record, we would call and interrogate them. No, the 2 officers the deputy director and the lady, those we've called. Madam, you didn't turn up despite issuing notice. So any further action on this? Yes, we'll give him another opportunity to join and then we'll see what This happens. secretary has not turned up. Secretary has not come? Secretary has not turned up. No, he's not. Secretary has not turned up. Both this thing. Former Panchayat Director and Pollution Control Board. They have Secretary, joined. They have joined. Madam, you have called a Sarpanch of that Arpara Panchayat. Yes. Is there a statement has been recorded of him or something more required?